हरे कृष्णा। चातुर्मास यानी हमारे वैदिक कैलेंडर में आने वाले 4 ऐसे विशेष मास जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। ये वही 4 मास है जिसमें भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता गण भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और ऐसे विशेष समय में जब एकादशी तिथि आती है तो वो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो चातुर्मास की ऐसे ही सर्वप्रथम कामिका एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर पहुंचने वाली है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी इस वर्ष आ रही है 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन। तो चलिए आज हम एकादशी की महिमा का वर्णन करती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मांधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे। महाराजा मांधाता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन सी है। अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कहा गया है, चाहे वो भूत, भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों ना हो। लेकिन उसे नष्ट करने की उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें गुरुदेव। राजा मांधाता का ये आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और इसके उत्तर में कहा, हे राजन, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादश इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, ना काशी, ना पुष्कर, ना कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना तथा चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क या आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि ही है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठापूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ। यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मांधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने इस एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठापूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मांधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। यही कारण है कि हमारे सभी शास्त्र इस एकादशी तिथि की महिमा का एक स्वर में गान करते हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र, पुराण या ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय इस एकादशी तिथि की महिमा के विषय में ना बताया गया हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर है उसे मनोयोग पूर्वक मास में 2 बार आने वाली इस एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। और फिर हमारे लिए तो एक शुभ समाचार ये भी है कि इस समय पवित्र चातुर्मास चल रहा है।
ये वही पवित्र समय है जिसमें किया गया कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य हमें अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। आदर्श स्थिति तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को चातुर्मास के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें इन 4 मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो अवश्य पालन करना चाहिए। इससे उसके पूर्व पाप कर्मों का नाश होता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु अनुराग उत्पन्न होता है। तो चलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का हम संपूर्ण मन, हृदय और प्रयास पूर्वक पालन करेंगे। और इसका प्रारंभ हम करेंगे चातुर्मास की सर्वप्रथम कामिका एकादशी के साथ। इस एकादशी के दिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र के जप में व्यतीत करें, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जप करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वो गेहूं हो या दाल चावल या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य और पेय पदार्थ। अगर कोई शारीरिक रूप से संपूर्ण उपवास करने में सक्षम नहीं है तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, फल, दूध, उससे बने हुए पदार्थ या फिर एकादशी प्रसाद ले सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस दिन पर निंदा, क्रोध, आलस्य, अधिक निद्रा, प्रजल्प, असत्य वचन इत्यादि से बचकर रहें। अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करें और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत करें। इस दिन अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रहों का दर्शन अवश्य करें। भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन और मन में छिपी हुई समस्त वासनाओं का नाश हो जाता है, मन निर्मल होता है और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीरता आती है। अगर आप कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण विस्तृत व्रत विधि जानना चाहते हैं तो हमारा कामिका एकादशी व्रत विधि वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हम आपको बता दें कि ये वही चैनल है जहाँ पर आपको वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत और सिर्फ शुद्ध जानकारी और कथाएं ही प्राप्त होगी, बिना किसी भी प्रकार के मिलावट के। इसलिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। क्या आप भी हमारी तरह इस बात का स्वीकार करते हैं कि हमें अपनी वैदिक सभ्यता को संजोकर रखना चाहिए और उसका अधिक से अधिक प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से भारत विश्व गुरु रहा है। बस समस्या ये है कि वर्तमान समय में ये बात भारत के लोग भूल चुके हैं। तो इसी अभियान को आगे बढ़ाने का हम मर्यादित रूप से प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग और आशीर्वाद भेज सकते हैं। तो चलिए चातुर्मास में आने वाली सर्वप्रथम कामिका एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने तन, मन तथा जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।